Dear student, this is the fourth lecture of Resources and Development. इस लेक्चर में हम लैंड रिसोर्स के बारे में जानेंगे। लैंड हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम यानी सारी व्यवस्थाएं लैंड पे ही डिपेंड हैं। It is important to use the available land for various purposes with careful planning. India has land under a variety of relief features. First, plain area. भारत में लगभग 43% लैंड प्लेन एरिया के रूप में है। इन प्लेन एरिया में सुविधाजनक रूप से कृषि और उद्योगों को डेवलप किया जा सकता है। सेकेंड, माउंटेन एरिया। भारत के 30% भूमि माउंटेन एरिया है। माउंटेन एरिया नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। और माउंटेन एरिया में फॉरेस्ट भी बहुत घना होता है। माउंटेन एरिया टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। थर्ड, पेनिसुला एरिया। भारत के लैंड का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्रों में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स तथा फॉरेस्ट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लैंड रिसोर्स का क्लासिफिकेशन तथा यूज़। लैंड रिसोर्स को यूज़ के अकॉर्डिंग कई भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, फॉरेस्ट। सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। थर्ड, अदर अनकल्टिवेट लैंड। फोर्थ, फैलो लैंड। और लास्ट, नेट जोन एरिया। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, बंजर भूमि तथा कृषि के लिए अयोग्य भूमि। सेकेंड, नॉन एग्रीकल्चर परियोजना में लगाई गई मिट्टी। वैसे भूमि जिनका यूज़ नॉन एग्रीकल्चर में हुआ है तथा उन पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती है। अदर अनकल्टिवेट लैंड को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, वैसी भूमि जो पशुओं के चरागाहों के रूप में छोड़ी गई हो तथा उन पर कृषि नहीं होती है। सेकेंड, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि यानी वैसी भूमि जिन पर खेती हो सकती थी लेकिन उन पर विविध प्रकार के वृक्ष लगे हो तथा वे शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं। थर्ड, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो यानी ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है परंतु 5 साल से अधिक उस पर किसी तरह की खेती नहीं किया गया हो। फैलो लैंड्स यानी कि परती भूमि को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, वर्तमान परती। वैसी भूमि जिन पर खेती हो सकती है लेकिन एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो। सेकेंड, वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती यानी वैसी कृषि योग्य भूमि जिन पर 1 to 5 ईयर से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो। एंड लास्ट, नेट जोन एरिया जिसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र हिंदी में कहते हैं। वैसी भूमि जिन पर एक वर्ष में एक बार से अधिक खाद्यान्न या अन्य प्रकार की फसलें उगाई गई हो यानी लैंड रिसोर्स को क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड का उपयोग फिजिकल फैक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन etc. भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उपलब्ध डाटा के अनुसार देश की
कुल भूमि 93% भाग का उपयोग होती है। 7% भूमि का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, यानी 7% लैंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम, सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना। भारत के लैंड को यूज़ मुख्यतः 4 रूपों में होती है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% लैंड नेट सोन एरिया है। 1% भाग फलों की कृषि के अंतर्गत आता है। 8% एरिया परती भूमि, जिस पे लैंड का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए 1 से 2 साल तक खाली छोड़नी पड़ती है। अब खादों तथा उर्वरकों के प्रयोग के कारण परती भूमि का प्रतिशत कम हो रहा है। यदि परती भूमि और लैंड नेट सोन एरिया मिला दिया जाए तो देश का 54% लैंड बोए गए एरिया में आ जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा का 80% से अधिक भाग नेट सोन एरिया है, जबकि इसके अपोजिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तथा मणिपुर में सिर्फ 10% से कम नेट सोन एरिया है। नेक्स्ट, चारागाह। हमारे देश में चारागाहों का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। यह टोटल लैंड का केवल 4% ही है। फिर यहाँ वर्ल्ड के सबसे अधिक पशुपालन की जाती है। इन्हें पुआल, भूसा तथा चारे की फसलों पर पाला जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी पशु चराए जाते हैं जिन्हें फॉरेस्ट एरिया में रखा जाता है। नेक्स्ट, वन। हमारे देश में लगभग 22% भूमि पर फॉरेस्ट हैं। देश को सेल्फ डिपेंड या इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करने के लिए कम से कम 33% एरिया पे फॉरेस्ट होना ज़रूरी है। अतः हमारे देश में फॉरेस्ट एरिया साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज़, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन सेटलमेंट्स etc। हमारे देश में शेष भूमि या तो बंजर है या उसका उपयोग उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास के लिए किया जाता है। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उच्च जीवन स्तर के कारण ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड की मांग बढ़ती जा रही है, जिसका रिजल्ट यह है कि लैंड का साइज़ दिन पर दिन छोटा होते जा रहा है। इससे यह क्लियर हो गया है कि भारत में लैंड का स्पष्ट बैलेंस नहीं है। अतः हमें भूमि के विभिन्न उपयोगों का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये कोशिश करना पड़ेगा कि हमें लैंड की साइज को बढ़ाया जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या पे थोड़ा अंकुश लगाया जाए। लो ग्रोथ इन इंडिया अंडर फॉरेस्ट। भारत में वनों के अधीन भूमि में अधिक वृद्धि न हो पाने के मुख्य कारण हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। ह्यूमन सेटलमेंट के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है। कल्टीवेशन लैंड बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो फूड नीड्स है उसको फुलफ़िल किया जा सके। इस डायग्राम में आप देखिए 1960 से 61 तक हमारे पास जो फॉरेस्ट एरिया था वो 18.11% था, लेकिन 2008-9 तक ये कितना हो गया 22.78%, यानी थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया पे ध्यान दिया गया है। यहाँ 3 ईयर का डाटा दिया हुआ 1951, 1991 टू 92, 2010 से 11। 1951 में दिखाया है 2,84,315 स्क्वायर किलोमीटर लैंड का यूज़ होता था, जबकि 91 टू 92 में 3,04,904, जबकि 2010 और 11 में 3,05,610। नेक्स्ट,
लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसका यूज़ हमारे पूर्वज करते आए हैं और हमारे आने वाली जनरेशन भी यूज़ करती रहेगी। वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग की 95% नीड्स जैसे कपड़ा, भोजन, मकान लैंड से ही फुलफ़िल होता है। लैंड को इफ़ेक्ट केवल ह्यूमन से ही नहीं हो रहा है बल्कि नेचुरल फोर्स से भी हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि डिग्रेड है। 28% लैंड फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया, 56% वाटर इरोडेड एरिया, 10% विंड इरोडेड एरिया और 6% सेलाइन एंड एल्कलाइन एरिया। ये भारत का पाई चार्ट है वेस्टलैंड इन 2000 का। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड। लैंड को कंजर्वेशन करने की सबसे इजी वे है एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाया जाए। सेकेंड है ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग तो करना ज़रूरी है लेकिन ओवर ग्रेजिंग से लैंड क्या होता है, डिग्रेड होता है। थर्ड है चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी जो अब तक जैसे हमने एग्रीकल्चर किया उसमें थोड़ा चेंजिंग लाना ज़रूरी है। एंड लास्ट है कंस्ट्रक्शन डैम। ये 4 तरीक़ों से हम कुछ हद तक लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आवर यूट्यूब चैनल।